मिस मिस मैं कल एब्सेंट थी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो मैंने ले लिया, लेकिन इसमें जो रिक्वायरमेंट्स भी मुझे समझ में आ गई, लेकिन ये बे फॉर्म क्या है? फातिमा बेटा, ये बे फॉर्म शनाख्ती कार्ड की तरह होता है और ये 18 साल से कम किसी भी उम्र में बनता है। इसमें जो नंबर लिखा होता है वही शनाख्ती कार्ड में नंबर दिया जाता है। तुम्हारे अम्मी अबू ने तो बनवाया होगा, उनसे पूछ लेना। और हाँ, बे फॉर्म अगर नहीं बनवाया तो बनवा लो, वरना बोर्ड से एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। मालूम है ना फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या है? जी मिस, मैं आज ही अम्मी को बोलती हूँ। ठीक है। अम्मी, अम्मी। जी बेटा, आप अभी तक फ्रेश ही नहीं हुई? बस जा रही हूँ। तो मैं ये बताने आई थी कि आज मुझे एग्जामिनेशन फॉर्म मिल गया है। सबको तो पहले ही मिल गया था, मुझे आज मिला है। अच्छा, कब जमा करवाना है? 20 दिन का टाइम है। मेरे पास तस्वीरें तो हैं, लेकिन मेरा बे फॉर्म तो बना हुआ है ना। बे फॉर्म? पता नहीं, तुम्हारे अब्बू को पता होगा, वो आएंगे तो उनसे पूछूंगी। बे फॉर्म बहुत जरूरी होता है, इसके बगैर एडमिट कार्ड नहीं मिलता। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, मगर अब होता है। मैंने अपनी सारी दोस्तों से पूछा है, सबका बना हुआ है। कुछ के पेरेंट्स ने तो पहले ही बनवा लिया था। आप अभी अब्बू से पूछे ना। नहीं नहीं, उनको अभी फोन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑफिस में है, मसरूफ होंगे। जैसे ही घर आएंगे मैं पूछ लूंगी उनसे। अच्छा ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो बनवा लिएगा, मिस नायला ने सख्ती से बोला है। अब्बू, मेरा बे फॉर्म तो बना हुआ है ना? बे फॉर्म? नहीं, बे फॉर्म तो बना हुआ नहीं है आपका। क्या? मेरा बे फॉर्म नहीं बना हुआ? सब बच्चों का तो बना हुआ है। क्या है कि कुछ मसरूफियात ही ऐसी थी और फिर हमने कभी जरूरी भी नहीं समझा। बहुत जरूरी होता है अब्बू, वरना मैं बोर्ड के एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगी। और आपको पता है ना मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ अपने एग्जाम्स की। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा बे फॉर्म भी बनेगा और तुम इम्तिहान भी दोगी और हमेशा की तरह पोजीशन भी लेकर आओगी। जरूर अब्बू, मैं 9 मैट्रिक दोनों में पोजीशन भी लाऊंगी और डेंटिस्ट बनूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब्बू, ये बे फॉर्म कहाँ से बनता है? तो ये बे फॉर्म सिटी कोर्ट से हम ले लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। और हाँ, कल सुबह को अपनी अम्मी से कहना कि हमें अच्छा सा नाश्ता कराए और हम दोनों बाप बेटी तैयार होकर सुबह 9 बजे जाएंगे सिटी कोर्ट। भाई, ये मेरी बेटी फातिमा है और ये इसका बर्थ सर्टिफिकेट है। इसका बे फॉर्म बनवाना है। अच्छा, अस्पताल वालों ने बर्थ सर्टिफिकेट पे स्टैंप नहीं लगाई? जनाब, ये 13-14 साल पुरानी बात है, इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया। पता नहीं वालिदैन इतने लापरवाह कैसे हो जाते हैं। भाई, अस्पताल की मोहर तो देखनी चाहिए ना। मोहर के बगैर ये सिर्फ एक कागज है और कुछ भी नहीं है। इस पे अस्पताल की मोहर लगवा के लाइए, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। सर प्लीज, अभी आप कुछ करें। देखिए, अस्पताल जाना आना, और अब तो शायद अस्पताल की इंतजामिया भी तब्दील हो चुकी होगी। मेरी बेटी के एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करवाना है, तो अभी अगर कुछ हो सके तो। ऐसा होता नहीं है, वालिदैन का काम होता है हर चीज को देखना। भाई, लोग तो अपने बच्चों के बचपन में ही बेफाम बनवा लेते हैं। लाइए शनाख्ती कार्ड दीजिए। ये मेरा शनाख्ती कार्ड। ये कौन है? बच्ची के वालिद का शनाख्ती कार्ड चाहिए। अरे भाई, ये मेरा ही शनाख्ती कार्ड है और ये मेरी बेटी है। बर्थ सर्टिफिकेट पे तो बच्ची का नाम फातिमा खावर वल्द खावर अहमद लिखा है और आप हैं मुजम्मिल असलम। ये जनाब, कोई गलती हो गई होगी शनाख्ती कार्ड वालों से। मैं ही इसका वालिद हूँ। आप क्या यहाँ मजाक करने आए मेरे पास? पहले कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट पे अस्पताल वालों ने मोहर नहीं लगाई और अब बच्ची की वल्दियत में गलती। जब औलाद की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते तो पैदा क्यों करते हो? सर, यही मेरे वालिद हैं। कोई गलती हो गई होगी, हम ठीक करा के ले आएंगे। आपसे ज्यादा अक्लमंद आपकी बेटी है।
अब आप लोग मेहरबानी फरमा के यहाँ से जाइए और दुरुस्त कवायद के साथ तशरीफ लाइए। जाइए। चलो बेटा। अब्बू, आपने उनको चुप क्यों नहीं करवाया? वो कितना फजूल बोल रहे थे। आप ही मेरे अब्बू हैं। बर्थ सर्टिफिकेट में अगर गलती हो गई तो अस्पताल वाले फिर ठीक कर देंगे। वो समझाने के बजाय फजूल में इतना गुस्सा कर रहे थे। आप कल ही जाकर गलती ठीक करवातीगा। अब्बू, गलती ठीक हो जाएगी ना? हाँ, मुझे उम्मीद है गलती ठीक हो जाएगी। तुम्हारा स्कूल क्यों नहीं आई थी? बस यार, घर में ही तैयारी कर रही हूँ। वैसे भी कोर्स तो सारा ख़त्म कर ही लिया है और एग्जामिनेशन फॉर्म भी जमा करा दिया है। अब बस एडमिट कार्ड आ जाए तो वो लेना आऊँगी स्कूल। तुम बताओ, तुमने एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करा दिया? नहीं यार, मेरा तो बे फॉर्म ही नहीं बना हुआ अभी। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ कि तैयारी कैसी है तुम्हारी? कुछ भी नहीं पढ़ा रिजा अभी तक। मुझे तो बस बे फॉर्म की फिक्र है। झूठ तो ना बोलो। बस तुम हर दफ़ा यही बोलती हो कि मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन हर बार ना टॉप करती हो। जी अम्मी। बेटा कहाँ हो? जी बस स्कूल से निकल गई हूँ, आ रही हूँ। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। जी जी, ध्यान से आऊँगी। यार ये तुम्हारी अम्मी है ना, स्कूल आते ही और फिर लंच ब्रेक में और छुट्टी के वक्त हर रोज तुम्हें फोन करती हैं। हाँ यार, बहुत डरती हैं। है तुम बताओ, स्कूल क्या करने आई थी? वो मिस नायरा है ना, उनसे कुछ काम था, बस इसलिए ही आई थी। चलो। फातिमा बार बार पूछ रही है बर्थ सर्टिफिकेट का, क्या जवाब दूँ उसको? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। हमें फातिमा के किसी रिश्तेदार को ढूंढना होगा। वैसे मैंने पता किया है, कोई भी रिश्तेदार खाला या चचा के साथ जाने पर भी बेफारम बन जाता है। ऐसे तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा ना। रोजीना, हमें उसे बताना होगा कि वो हमारी औलाद नहीं है। हमने तो सिर्फ पाला है उसे। अगर उसे पता चल गया तो वो हमसे दूर हो जाएगी। एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही है। ये बात छुप नहीं सकती। क्या बताएंगे उसको? यही कि उसकी माँ हमारे घर में काम करती थी। उसके बाप ने उसकी माँ को इसलिए मार डाला कि उसने एक बच्ची को पैदा किया और वो उस बच्ची को छोड़ के चले गया। यही बताएंगे। और यही सच है कि अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से दूर रखा और फातिमा के मिलने के बाद हमारी महरूमी खत्म हो गई। लेकिन मैं फातिमा 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 बात सुनो, दरवाजा खोलो। फातिमा फातिमा मेरी बात सुनो। फातिमा, मत तुम्हें मेरा बच्चा। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। जिस दिन तुमने आंखें खोली उसी दिन तुम मेरी गोद में खेली। मैंने भले ही तुम्हें पैदा नहीं किया, लेकिन तुम्हें हमेशा अपनी औलाद समझा। मैं और मुज़म्मिल तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। ये सब जानकर मुझे कितनी तकलीफ हुई है, जानती हैं आप? मैं समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। फिर हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये बात पता चले मेरे बच्चे। हमसे ये सच नहीं बयान हो पा रहा था। मुझे मुझे खुद कहा था इसके बे फॉर्म को बनवाने के लिए इसके रिश्तेदारों को खुद ढूंढूंगा। खुद कहा था उन्होंने मुझसे। मैं सच कह रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ।
तुम्हारा जो दिल चला तुम वो करो, तुम्हें जो कहना है वो कहो, बस इतना जरूर समझ लेना, मैं और मुज़म्मिल तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, मैं सच कह रही हूँ। कहाँ लगा? अरे क्या हुआ क्या? अरे मुझे बताओ। चलो जाए ना, डॉक्टर को लेकर आए। हाँ मैं भी। अरे तो हंस रही? बहुत शरारतें करने लगी हैं। मैं तो डर ही गई थी। आखिर किसकी बच्ची है? फातिमा तुमने डरा दिया था बेटा, ऐसे नहीं करते मेरे बच्चे। जा रहा हूँ। सही से नाश्ता तो कर लीजिए। नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा रोती ना, ऑफिस की छुट्टी है, मैं फातिमा के पुराने रिश्तेदारों को ढूंढने उनके पुराने मोहल्ले जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी। पूछेंगे नहीं कहाँ? नादरा के ऑफिस, पे फॉर्म बनवाना। जिस शख्स ने मेरी माँ की जान ली उसके बारे में मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती। 15 साल तक जिन रिश्तेदारों ने मेरी एक बार भी फिक्र न की, उन्हें तलाश करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए आप दोनों ही सब कुछ हैं। बच्ची, आप लोग ना होते तो न जाने मैं कहाँ होती, जिंदा भी होती या नहीं। आप लोगों का शुक्रिया। नहीं बेटा, फातिमा शुक्रिया कहकर हमें पराया मत कर। तुम बेटी हो, रोजीना ने हमेशा तुम्हें अपनी सगी औलाद की तरह ही समझा है। अच्छा अब चलते हैं। अपना ख्याल रखना। अच्छा तो आपका कहना है कि बच्ची के वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं और बच्ची को आपने पाला पोसा है, मतलब आप इसके गार्जियन हैं? सर यही मेरे वालिद हैं, मेरा और कोई नहीं है इनके अलावा। आप प्लीज़ मेरा बे फॉर्म बनवा दें। एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करवाने की तारीख निकल गई तो मेरा साल ज़ाया हो जाएगा। बेटा उसी के बारे में बात हो रही। बे फॉर्म कोई एक दिन में नहीं बन जाता, उसके लिए कुछ शराइत होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वालिदैन में से किसी एक को साथ आना होता है। अगर वालिदैन नहीं है तो कोई रिश्तेदार आएगा, अगर रिश्तेदार भी नहीं है तो दरख्वास्त गुजार जिसके साथ रह रहा है उसका साथ आना लाजमी है, जैसा कि आप। तो मैं आया हूँ, अब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है मियाँ कि आप बच्ची के गार्जियन तो हैं मगर कानून की नज़र में नहीं। उसके लिए आपको अदालत से लिखवा कर लाना पड़ेगा कि बच्ची आपकी सरपरस्ती में है और उस पर अदालत की मोहर ज़रूर होनी चाहिए। जिस दिन ये काम होकर आ जाएगा बच्ची के बेफाम की कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। देखिए भाई, अदालती कार्रवाइयों में तो बहुत वक्त लगेगा, अभी कुछ हो सकता है? अदालत की एनओसी ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं होगा। एक बात और, बच्ची के वालिदैन का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों का। दोनों का? इनमें से किसी एक का डेथ सर्टिफिकेट नहीं चल सकता? काम चलाने का वक्त गया भाई साहब, अब काम होता है। वैसे आप बंदे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहे हो। ये आप ही की बेटी है ना? ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये मेरी बेटी है और मैं ही इसका बाप हूँ। मुझे तो मामला पहले ही गड़बड़ लग रहा था। जाओ मियाँ, आप कोर्ट जाओ और अब की बार जब यहाँ आओ तो मुकम्मल कवायद के साथ आना।
वरना अंदर घुसने नहीं दूंगा। भेजो दूसरे को। रोजीना, ये मामला तो उलझता ही जा रहा है। हाँ, आपकी जान पहचान में कोई ऑफिसर नहीं है जिसके बिना भी कुछ बात बन जाए? अरे ये काम वही अफसर डील करता है। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास नसीमा का डेथ सर्टिफिकेट रखा है ना? हाँ, कुछ कागजात के बीच में रखा तो था। नसीमा मेरी माँ का नाम था। हाँ। अम्मी आप प्लीज अभी ढूंढ लेना, या मुझे बताएं, मैं ढूंढती हूँ। नहीं, मैं खुद ढूंढती हूँ। अम्मी ये कौन है? ये तुम्हारी अम्मी है, नसीमा। इसे मैं अपने पास रखूं? हाँ बेटा, तुम अपने पास ही रख लो इसे। मिल गया, ये रहा डेथ सर्टिफिकेट। नसीमा खावर, 15 फरवरी 2006। चलो एक काम तो हुआ, अब रह गया खावर का पता करना। तो पता नहीं अब वो जिंदा भी है या मर गया। खैर, कल मैं जाता हूँ उसके पुराने मोहल्ले, और शायद कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। मैं भी चलूंगी अब, लेकिन पहले कोर्ट चलेंगे। बेटा कल सुबह 9 बजे तैयार रहना, ठीक है? हम कोर्ट चलेंगे। जी ठीक है? ना, ये मुझे तो, ये संभाल के रखें आप। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो ये। फातिमा, फातिमा, बेटा रात बहुत हो गई है, सुबह बहुत काम है, सो जाओ। नींद नहीं आ रही है मम्मी। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बेफॉर्म इंशाल्लाह जरूर बन जाएगा। जी अम्मी। हाँ, ये कैसी थी कि बोलने चालने का अंदाज, काम करने का अंदाज, ने क्या पसंद था? बहुत भोली, बहुत सादा थी नसीमा। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, सबसे प्यार मोहब्बत से ही बात करती थी। नमाज रोज़े की तो बहुत ज़्यादा पाबंद थी, और कोई काम दे दो तो वो वक्त पे ही करती थी। मगर बातूनी तो बहुत ही थी। फिर भी इन्हें मार दिया। अम्मी, बेटियां बुरी तो नहीं होती? बेटियां कभी भी बुरी नहीं होती हैं बेटा। कहते हैं कि जिसके घर में बेटी पैदा होती है, अल्लाह पाक उस घर के कफील का हाथ थाम लेता है। भाई, ये बेफाम बनवाने के लिए गार्जियन सर्टिफिकेट बनवाना है, ये कहाँ से बनेगा? ये सामने वकील खड़े हुए हैं ना, इनसे पूछ लो। ठीक है भाई, आज बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। भाई ये मेरी बच्ची है, इसका बेफाम बनवाने के लिए गार्जियन सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या तरीकेकार होगा? जनाब बिल्कुल बन जाएगा, पर 20,000 रुपए लगेंगे। अरे भाई, पैसे आपको मिल जाएंगे, पर काम कैसे होगा? अरे जनाब,
आप काम की फिक्र ना करें, अभी आप मुझे 20,000 रुपए दें और कल इसी वक्त आके मुझसे सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। अरे बात तो सुने, 18 दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए सर, क्या केस है? कोई कब्जा माफिया के खिलाफ दरख्वास्त देनी है क्या? नहीं भाई, कोई केस नहीं है। अरे सर बोले तो सही, जायदाद का मसला है, तलाक लेनी है या फिर कोई मर्डर केस? अरे भाई आपसे कहा ना कोई केस नहीं है। वो देखें, वो मुझे बड़े वकील लग रहे हैं। आइए चले उनसे बात करते हैं। हाँ ठीक है बेटा, चलो। सर बात तो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। बैठो बेटा। जी फरमाइए। सर ये मेरी बच्ची है। माशाअल्लाह। इसके बेफाम के लिए अदालत से गार्जियन सर्टिफिकेट बनवाना है, तो जरा जल्दी बनवाना है। जल्दी का काम तो शैतान का होता है। मुझे इसमें 2 मिनट दीजिए, मैं अपना काम मुकम्मल कर लूँ, फिर हम चैम्बर में चलकर तफसील से बात करते हैं। ठीक है? ठीक है। देखिए बात यह है कि ये जब पैदा हुई थी तो इसके बाप ने इसकी माँ का कत्ल कर दिया और उसके बाद फरार हो गया। जब से बच्ची हमारे ही पली पड़ी हुई और हमने बहुत प्यार और नाज से इसे पाला। अब चूंकि ये पढ़ रही है तो 8वीं के बाद 9वीं जमात में दाखिले के लिए इसके बेफाम की ज़रूरत है और उस बेफाम के लिए नादरा वालों ने मना कर दिया, इसलिए हम आपके पास आ गए कि आप अब प्लीज़ कुछ करें ताकि बच्ची का ये साल ज़ाया ना हो। देखिए, कोई भी अदालती काम आसान नहीं होता और आपका ये केस आसान नहीं है। करना क्या होगा? सब्र रखें ज़रा। सबसे पहले आप अदालत को दरख्वास्त लिखें कि बच्ची की वालिदा कत्ल हो चुकी है और वालिद पर कत्ल का इल्ज़ाम है जो कि मफरूर है। आप 15 साल से बच्ची की किफ़ारत कर रहे हैं और बेफार्म हासिल करने के लिए अदालत से गार्जियन का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं। फिर मरहुमा के डेथ सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी के साथ जमा करवा दें। फिर हमें मिल जाएगा गार्जियन सर्टिफिकेट? नहीं बेटा, फिर अदालत दरख्वास्त का जायजा लेगी, समाअत करेगी और समाअत में दरख्वास्त गुजार यानी आपका वकील जज को मुतमईन करेगा कि वाकई आप गार्जियन बनने के लायक हैं। बचपन से पाला है इसे मैंने, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं अपनी बेटी से। मैं जानता हूँ, लेकिन हर केस आसान नहीं होता। अदालत हर नौयत पर मामले का जायजा लेगी और हाँ मुज़म्मिल साहब, आपको अपने लिए गारंटर का बंदोबस्त भी करना होगा। कई पाबंदियां होंगी आप पर। शहर से, मुल्क से बाहर जाने में आपको अदालत से इजाज़तनामे की ज़रूरत होगी। अदालत को मुतमईन करना आसान बात नहीं है। इन तमाम चीज़ों की श्योरिटी के बाद सर्टिफिकेट तो बन जाएगा ना? और इसमें वक्त कितना लगेगा? बेटा, अदालत फौरी समाअत कर ले और तमाम चीज़ों की श्योरिटी मिल जाए तो 1 हफ्ता भी नहीं लगता। लेकिन मुज़म्मिल साहब, एक मसला और भी है। वो क्या? बच्ची का असल बाप मफरूर है और उस पर कत्ल का इल्ज़ाम है और अगर जुर्म साबित नहीं हुआ तो वो बच्ची को वापस अपनी कस्टडी में लेने का मुतालबा भी कर सकता है। कातिल वही है। अब मुझे पता नहीं कि वो जिंदा भी है या मर गया। तो पता करें, बताएं अदालत को। लेकिन फिलहाल आप दरख्वास्त पे ड्रॉप बनवाएं और ताकि मैं स्टैम्प पेपर पर लिखवा के जमा करवा सकूं। हाँ। अम्मी, मेरा मतलब है नसीमा यहाँ रहती थी? हाँ, मैं उसे अक्सर यही घर छोड़ने आया करता था। कौन सा घर है? बस वही याद नहीं आ रहा, चल के देख लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई खावर और नसीमा का घर यही है? हाँ घर तो यही है, मगर आप लोग कौन? हाँ, हमें खावर का पता करना था। ये नसीमा की बेटी है। अच्छा, तो इसी की वजह से खावर ने नसीमा का कत्ल किया था? भाई बच्ची ने घर देखना है अंदर से, अगर आपको इतराज ना हो तो। आए। भाई आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी, काफ़ी अर्सा हो गया। खरीदा है? नहीं खरीदा नहीं है, वो ASI सिकंदर था ना, उसने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा है कि कहीं इस घर के ऊपर कब्जा ना हो जाए। अच्छा, वो SI जो इस केस की तफ्तीश कर रहा था, कहाँ है वो? वो तो इंतकाल कर गया। खावर के रिश्तेदार भी तो यहाँ रहते थे। हाँ, एक उसका चचाजाद भाई यहाँ पे रहता था, लेकिन वो 8 साल हो गए यहाँ से, वो भी चला गया। तो खावर कभी आया यहाँ? ये तो नहीं मालूम। अच्छा, खावर के बारे में अगर कुछ पता चले तो मुझे इस नंबर पर पता दे। ठीक है। अब्बू, मैं इस घर में पैदा हुई थी। हाँ। फातिमा, फातिमा। जी मिस। तुम्हारा बेफॉर्म नहीं बना अब तक? जी मिस, 1-2 दिन में बन जाएगा। बेटा 1 हफ्ता रह गया है और तुम्हारा एडमिट कार्ड रुक जाएगा। बेफॉर्म जल्दी से बनवाओ और जमा करवाओ। जी मिस। ठीक है। हेलो। अदालत ने हमारा केस समाअत के लिए मंजूर कर दिया है। क्या? हाँ, कल सुबह 10 बजे हमें कोर्ट चलना है। जल्दी से घर पहुंचो। जी। फातिमा, आओ बेटा खाना खा लो। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि कल अदालत तुम्हारी दरख्वास्त सुनेगी। जी अम्मी, मैं कोशिश के बाद भी नसीमा को अम्मी नहीं कह पा रही, हालांकि उनकी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, और आइंदा कभी ऐसी बात कहना भी मत। अगर मैं पैदा नहीं हुई होती तो शायद नसीमा आज जिंदा होती। नहीं बेटा, वो जिंदा है ऊपर, और वो तुम्हें वहां से देख रही है। फिर भी शिकायत कर रही हूँ कि 14 साल हो गए और उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तुम्हारे अब्बू ने तो बहुत कोशिश की, दिन रात थानों के चक्कर लगाए, मगर उस शख्स के फरार होने के बाद 1 साल के बाद ही फाइल बंद कर दी गई। तुम्हारे अब्बू ही बता रहे थे, जो ऑफिसर तफ्तीश कर रहा था उसका इंतकाल हो गया। मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला से कि अगर अम्मी का कातिल जिंदा है तो पकड़ा जाए। मैं तो उस शख्स का नाम भी नहीं लेना चाहती। मेरी अच्छी वाली बेटी, चलो खाना खा लो। मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से निवाले बना बना के खिलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कैसा दिन गुजरा आज स्कूल में मेरी बेटी का? बहुत अच्छा। मुजम्मिल साहब, अदालत ने आपकी गार्जियनशिप को फातिमा के हकीकी वालिद खावर की डेथ सर्टिफिकेट से मशरूत किया है, और अगर वो जिंदा है तो पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। अब क्या होगा? देखो, जितनी जल्दी हो सके हमें मालूम करना होगा कि खावर जिंदा है या नहीं। वैसे आपको क्या मालूम हुआ? बस यही पता चला है कि खावर गांव भाग गया है। किस गांव भागा है, कहाँ गया है, ये पता नहीं चल सका।
और वो जिंदा भी है या मर गया है कुछ मालूम नहीं। हमें ये भी पता हो जाए ना कि खावर जिंदा है तो हम उसको गिरफ्तार करने के लिए अदालत से दोबारा रुजू हो सकते हैं। फातिमा, फातिमा मेरी बच्ची तो क्यों रो रही है? नहीं नहीं मत रो, मैं कुछ करता हूँ, आज ही कुछ करता हूँ और हर हाल में पता करता हूँ। ना रो। बेफॉर्म नहीं बना मेरा तो साल जाया हो जाएगा अब्बू। नहीं मेरा बच्चा, साल जाया नहीं होगा। मैं कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ मैं। वकील साहब इजाजत चाहता हूं। ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। हेलो भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बर वक्त इत्तला कर दी। अच्छा, अगर वो दोबारा अपने पुराने घर या मोहल्ले में आए तो मुझे इत्तला ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? उनकी फोन आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, कल खावर को पुलिस ने पकड़ लिया है। सच? हाँ, बस अल्लाह बड़ा बादशाह है बेटा। मैंने फौरी समाअत की दरखास्त दे दी थी, कल अदालत बुलाया है, मुलजिम को भी पेश किया जाएगा। बेटा अब्बू कहाँ है? वो शायद बाहर गए, वो आ जाएं तो मैं उनको बता दूंगी और उनसे कहूंगी कि आपको कॉल कर लें। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी। बहुत बहुत मुबारक हो, ये है तुम्हारा गार्जियन सर्टिफिकेट। अब इसे फौरन जमा कराओ ताकि बेफारम फौरन बन सके। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, आपने इतना गाइड किया, इतना समझाया। नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ सबूत पेश किए, गारंटर बनाओ। असल में शुक्रिया अदा करो मुज़म्मिल साहब का, अपने अब्बू का, जिन्होंने मालूमात करके खावर को ढूंढा, उसके घर को तलाश किया और वहां उसको पुलिस को इत्तला देकर गिरफ्तार करवाया। और मजे की बात यह है कि खावर ने 14 साल बाद एतराफ जुर्म कर लिया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे फांसी की सजा होगी। फातिमा, नहीं बेटा, नहीं, आज के दिन मत रो, आज तो खुशी का दिन है। अंकल, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। जिन बच्चों के वालिदैन नहीं होते, का कोई रिश्तेदार नहीं होता, उन्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल रखने के लिए कितनी मुश्किलात होती है? नहीं बेटा, कोई मुश्किल नहीं। जिनके वालिदैन होते हैं बेफारा वो बनवा लेते हैं, और जिनके वालिदैन नहीं होते हैं तो कोई भी रिश्तेदार डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर गार्डियनशिप हासिल कर सकता है। और जिनका कोई भी ना हो तो अदालत फलाही इदारे को गार्डियन नामजद करती है और फिर उसके जिम्मे बच्चे या बच्ची की जिम्मेदारी होती ये तो सब वाजे कर दिया आपने। है। अवाम को कवानीन से आगाही नहीं है, हर इदारे के अपने कवायद व ज़वाबित मौजूद हैं। कोई इदारा किसी के साथ ज्यादती नहीं करता है। मालूमात में लापरवाही बरतना हम खुद अपने साथ ज्यादती करते हैं और फिर मलबा किसी और को डाल देते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही है।
कराची में बीवी को कत्ल करने वाला शौहर 14 साल बाद पकड़ा गया। एतराफ जुर्म के बाद अदालत ने मुजरिम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कराची में बीवी को कत्ल करने वाला शौहर 14 साल बाद पकड़ा गया। एतराफ जुर्म के बाद अदालत ने मुजरिम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। आपको बताते चले, फातिमा की मेहनत रंग ले आई और उसका बेफॉर्म बन गया। ज़रूरी दस्तावेजात ना होने की वजह से ऐसे लाखों बच्चे हैं जो आला तालीम हासिल करने से कासिर हैं। मुल्क के अंदर तमाम इदारों में तमाम कवायद व ज़वाबित वज़ा हैं। अवाम की अपने हुकूक और कवानीन से आगही ना होना मसाइल पैदा करती है। इस ज़िम्न में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को आगाही